Welcome to all. So now we will start today new topic that is of nanotechnology. So इससे पहले अपन कुछ बेसिक्स की बात करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी में क्या क्या सिलेबस हैं एंड व्हाट आर द रेलेवेंट टॉपिक फॉर द यूपीएससी and what are the relevant topic also for all the state examinations, and we will discuss each and every topic that I'll mention here. So I would like to first introduce that. First of all, we will cover क्लास 6 to 8. तो क्लास 6 to 8 में हमने अभी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है नैनो टेक्नोलॉजी का जिसका बेस वहाँ से स्टार्ट हो सके. सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है नो रेलेवेंट कॉन्टेक्ट्स. क्लास 9th और 10th की जहाँ तक बात करें एनसीईआरटीज़ में, तो यहाँ पे नैनो वर्ड यूज़ किया गया है. तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया हुआ था कि मैं आपको सारी क्लास 6 to 12 तक की जितनी भी साइंस होंगी जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, सो वी विल कवर दिस टॉपिक. ओके. सो यहाँ पे एटॉमिक मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो नैनो का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू 10⁻⁹ मीटर. आपने सुना होगा नैनो सेकेंड. सो नैनो सेकेंड का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकेंड. तो एक्चुअल में क्या है कि अगर किसी भी मैटर को आपने देखा होगा तो जितने भी मैटर्स होते हैं, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. हर वो चीज़ जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ मैटर. और जब मैटर को हम ब्रेक करते जाएं, ब्रेक करने के बाद जैसे कोई एक बड़ा यहाँ पे मैटर है, अगर इसको मैं फर्दर ब्रेक करूँ तो एक छोटा होगा, और भी करते करते जाऊँ तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे हम इस एटम को फर्दर क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वी कांट डिवाइड. इस चीज़ को जो हम फर्दर इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज नोन एज एटम्स. ठीक है. तो किसी भी मैटर को अगर आप तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे आप उसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, दैट इज़ एटम. सो उस एटम का जो साइज़ है दैट इज़ ये जो आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर के साइज़ के रेंज में होता है. तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम. तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़, तो एटॉमिक साइज़ हमेशा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है. ये चीज़ ध्यान होना चाहिए सभी बच्चों को. ये स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एटम का जो साइज़ होता है वो किस ऑर्डर में होता है. तो एंगस्ट्रॉम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम. तो एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है. आप इसको समझने के लिए कि काफ़ी बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है, तो इसको 1/10⁻10 में कर सकते हैं. तो ये बहुत छोटा नंबर हो गया. अगर मैं बात करूँ नैनो की, तो नैनो का आपने देखा था 1/10⁹. तो आपको पता होगा कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है. तो इन दोनों में से इसका डिनोमिनेटर कम है यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो आप देख सकते हैं कि नैनो जो स्केल होता है वो एटॉमिक स्केल से थोड़ा सा बड़ा है ना. अपन बोल सकते हैं कि क्योंकि एटम का जो साइज़ होता है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है और नैनोमीटर 10⁻⁹. तो मैंने आपको बोला कि 1 नैनोमीटर को 1/10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं. तो ये काफ़ी क्या हो गया, बड़ी वैल्यू हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस. ठीक है. तो ये चीज़ हमेशा पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझने में आसान होता है. यूपीएससी के स्टेटमेंट में इसी तरीके से आपसे गलती कराया जा सकता है. तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम याद रखने वाली बात है. फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे नैनो, और एक और चीज़ होती है जैसे आपको मैंने बताया यहाँ पे कि एटम होता है. तो एटम के जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एटम है, तो एटम के बीच सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस. तो ये जो न्यूक्लियस है इसका जो साइज़ है फर्मी के ऑर्डर में होता है, 1 फर्मी. तो 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है ना. तो ये भी चीज़ हमें याद होना चाहिए. तो ये न्यूक्लियर का साइज़ है, न्यूक्लियर साइज़. तो मैं आपको बता दूं कि एक बार यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि न्यूक्लियस का साइज़, एटम का साइज़ आपको कंपेयर करना था कि किसका ज़्यादा बड़ा होता है और कितना टाइम से बड़ा होता है. तो आपको पता है कि न्यूक्लियस का साइज़ 10⁻⁻15 फर्मी के बराबर होता है. ठीक है. मतलब 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर और एटम का एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर. तो आप इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पे Na न्यूक्लियस के लिए कर सकते हैं. तो एटॉमिक का आपको पता है साइज़ कितना है, 10⁻⁻10 और नीचे कितना है 10⁻⁻15. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁵. तो आप ये इसमें समझ पाएंगे कि 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है एटॉमिक का साइज़ न्यूक्लियस के साइज़ से. तो ये डेटा भी याद होनी चाहिए स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो.
तो ये 10⁻⁵ टाइम्स एटम का साइज ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से। अब देखिए न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये क्वेश्चन जो है बिहार पीसीएस में हुआ था, ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, कि उसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन इज समथिंग दैट इज़ फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के जो अंदर होता है उसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। एटम के अंदर अगर बात किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। सो दैट मच यू हैव टू नो। दिस इज द बेसिक्स ऑफ क्लास 9th and 10th दैट आर relevant टू योर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड फॉर द अदर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एटॉमिक मॉडल में बहुत भी सारे टाइप के मॉडल्स हैं। वी विल डिस्कस इन जनरल साइंस सीरीज बिकॉज दिस इज अ नैनो टेक्नोलॉजी टॉपिक। सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट मच टॉपिक दैट आर रेलिवेंट फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो नैनो टेक्नोलॉजी के लिए रेलिवेंट है उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे बेसिक्स को यूज करके पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एंगस्ट्रॉम बता दिया, फर्मी बता दिया। अब यहाँ पे फ्यूज़न और फ्यूज़न है। क्यों मैं यहाँ पे टॉपिक लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जब नैनो पढ़ा था तो यहाँ पे न्यूक्लियस समझाता, और न्यूक्लियस में समझा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको फ्यूज़न और फ्यूजन भी 1 मिनट के लिए समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो चाहे फ्यूजन हो, हमेशा न्यूक्लियस ही ब्रेक होता है। मैं आपको बता दूँ, हमेशा न्यूक्लियस ही ब्रेक होता है। यानी कि ये फर्मी ऑर्डर पे थ्योरी पढ़ी जाती है, नॉट एटॉमिक स्केल पे। तो यहाँ पे क्या है, फिजन का मतलब क्या है कि एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिए, एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, वो क्या होगा, दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई। ये शब्द याद रखे रहिए, समझने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ही वर्ड आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, और याद भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, इसको बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब 1 से 2। फिर ये क्या होगा, अगर ये भी अनस्टेबल होगा तो ये भी क्या होगा, 2 में ब्रेक हो जाएगा। फर्दर ये वहाँ तक जाकर रुकेगा जहाँ तक एक स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए रादर देन इन दोनों से। ठीक है, तो ये सीरीज चलते चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव चैन रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन नहीं रोका जाए तो इससे एटॉमिक बम बन जाता है। क्या बन जाता है, एटॉमिक बॉम्ब। तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजन फ्यूजन का एक सेपरेट टॉपिक रखूंगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कि एटॉमिक अगर इस रिएक्शन को ना रोका जाए, जो कि चेन रिएक्शन कही जाती है, मोर प्रिसाइजली सक्सेसिव चैन सक्सेसिव रिएक्शन या सक्सेसिव चैन रिएक्शन इज द सेम थिंग। ओके, सो एटॉमिक बम, इसीलिए इसको रोकने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। वी विल डिस्कस इन दैट टॉपिक। सो मैं यहाँ पे इसको फर्दर डिटेल मैं नहीं पढ़ा रहा। फ्यूजन क्या होता है, इसका उल्टा सोचिए, यहाँ पे 1 से 2 हुआ तो फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बड़े न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। फ्यूजन अब तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एनर्जी की प्रोड्यूस करने वाली बनाई जा रही है, जबकि फ्यूजन से हम बहुत पहले से ये एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आपको पता होगा कि जो मेजर चैलेंज है वो फ्यूजन से एनर्जी, फ्यूजन से अगर एनर्जी हम डिराइव कर पाएँ तो काफ़ी क्वांटिटी में एनर्जी ज़्यादा होगी रादर देन फ्यूजन से। और इस पे अभी आपने पता होगा कि जो टोकामेक पावर प्लांट फ्रांस में बनाया जा रहा है, जिस पे 25 कंट्रीज़ मिल करके काम कर रही हैं, तो मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा उसको। तो यहाँ पे मैं आपको न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन बस इतना ही बता रहा हूँ कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई बड़े से छोटे में बनता है तो उसको बोलते हैं फिजन, दो छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं तो फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या कवर करने वाला हूं मैं। तो मैं आपको पिछले स्लाइड में जो भी बताया है उसको एक दोबारा मैं रिकैप करूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी हिस्ट्री, इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे की गई। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री इन नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पे वर्ल्ड की बात करूँगा, यहाँ पे वर्ल्ड में। ठीक है, रिचार्ड फेनमैन की बात करूँगा, यहाँ पे सीएन राव के बारे में बात करूँगा। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे हम नैनो टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो है 20th सेंचुरी का ही आपका साइंस है। ये काफ़ी पुराना साइंस नहीं है, ये जो टेक्नोलॉजी है अभी रिसेंट की है, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 इंस्ट्रूमेंट हमें आपको पढ़ाने हैं, सिलेबस में भी है, इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, इसीलिए काफ़ी रेलेवेंट है।
तो यहाँ पे STM भी पढ़ेंगे और FM भी है। ये मैं बता दूँ क्या होता है, स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोपिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोपी, इसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। AFM क्या होता है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये दो दो इंस्ट्रूमेंट है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या नेगेटिव से क्या प्रो है, क्या कौन से हैं, इसके बारे में डिटेल में डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन STM एंड AFM। और ये मैं इसलिए पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आपके आगे फर्दर जो करंट अफेयर्स में आएँगे, जो भी कंटेंट, उसमें आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाती हैं। अगर कोई भी आप देखेंगे तो कोई भी जो इन्वेंशन होता है, तो उस इन्वेंशन को पढ़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो जितना ज़्यादा फाइन होगा, प्रिसाइज़ होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में अंडरस्टैंडिंग उतनी ही बेहतरीन होती चली जाएगी। तो ये काफ़ी इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नैनो स्केल, यानी कि जब मैन्युफैक्चर किया जाता है नैनो पार्टिकल्स, तो किस तरीके से किया जाता है, तो टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे और बॉटम्स अप अप्रोच। इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे, तो मतलब एक बड़ा आइटम होगा उसको और छोटा किया जाएगा, और छोटा, इसी तरीके से करते करते और छोटे साइज, यानी कि एक बड़े से छोटे साइज की तरफ क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, टॉप डाउन। देन है बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप अप्रोच में क्या होगा, लेयर वाइज स्टडी करी जाएगी, यानी दो चीज़ को लिया जाएगा, एक लेयर बनाया जाएगा, फिर लिया जाएगा और यहाँ पे लेयर बनाया जाएगा। जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो लोग और साइंस टेक पढ़े हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसको आप 3D प्रिंटिंग की तरीके से समझ सकते हैं। 3D प्रिंटिंग कैसे काम करता है, लेयर वाइज लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर चढ़ती चली जाती है। तो 3D प्रिंटिंग भी पढ़ाऊँगा आपको, डोंट वरी। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3D प्रिंटिंग का एग्जाम्पल दिया। देख, नेक्स्ट, nanotechnology related topics. Then what are the topic that are going to discuss, or what are the technology that has been discovered? So first of all we will discuss what is quantum dot, graphene, nanobot, एमजीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ठीक है। तो ग्राफीन के लिए अपन एक सिंगल लेक्चर रखेंगे, ये काफ़ी रेलेवेंट टॉपिक है, मेंस में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आगे भी आएंगे। नैनोबोट के बारे में पढ़ेंगे कि सर्जरी में यूज़ होता है, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम डॉट्स, ग्राफीन, नैनोबोट्स, एमजीन और कार्बन नैनोटिप्स। देन एमिनेंट पर्सनालिटी इन दिस फील्ड, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, भारत रत्न। अब ये देखो, ये आपको पता है कि ये आउटडेटेड हो चुका है, मतलब ये काफ़ी पहले मिला है, तो ये करंट अफेयर्स के फॉर्म में यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस पूछ देते हैं, है ना, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पे रखा है। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पिछले 10 ईयर्स के मैंने क्वेश्चन पेपर को रियलाइज़ किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेक्सटाइल। यहाँ पे कौन नोट डाउन कर लीजिएगा, टेक्सटाइल। ये जो टेक्सटाइल आपको पता होगा कि जो प्रीवियस मंथ है उसकी योजना मैगजीन में आया हुआ था, तो मैं योजना भी कवर कराऊंगा, ठीक है। तो जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे यहाँ पे, आई विल डिस्कस इट ऑल्सो। तो टेक्सटाइल में जो भी नैनो टेक्नोलॉजी का हिस्सा था वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। देन चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द नैनो टेक्नोलॉजी। अब एक्चुअली क्या है कि कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा नहीं कि उसके सिर्फ फ़ायदे ही होते हैं, नुकसान भी होते हैं, उसका एक्सेसिव यूज़ किया जा सके या अनएथिकली यूज़ किया जा सके हथियार वगैरह बनाने में, तो इसलिए वहाँ पे चैलेंजेस हैं वो। तो नैनो पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फेस वॉश से लेकर के, कैसे आपके टेक्सटाइल से लेकर के, ठीक है, कैसे आपसे फूड और सर्जरी को लेकर के नैनो पोल्यूशन क्रिएट किए जाएंगे। देन नैनो टॉक्सियोलॉजी, कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है नैनो पार्टिकल्स। देन स्कोप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनोथिक्स। नैनोथिक्स का मतलब किस तरीके से इसको ह्यूमन काइंड के लिए यूज़ किया जाए ताकि ये शांति माहौल क्रिएट कर सके। नैनोथिक्स का मतलब कि एथिकली नैनो पार्टिकल का बेहतरीन इस्तेमाल हो, ठीक है, ह्यूमन काइंड के लिए। डिपार्टमेंट रिलेटेड टू नैनो टेक्नोलॉजी, इंडिया में कौन सी डिपार्टमेंट है जो नैनो टेक्नोलॉजी को देखती है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, नोडल एजेंसी कौन सी है, ये पढ़ेंगे। देन इंडिया इनिशिएटिव इन दिस फील्ड, ठीक है, नैनो मिशंस, यहाँ पे आइकॉन सेट, इम्प्रिंट, ये सब पढ़ने वाले हैं। देन अपन करंट अफेयर्स भी यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स में विज़न की मैगज़ीन हो गई, आपकी नेक्स्ट आईएएस की मैगज़ीन हो गई, हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, इन सब को भी मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आपको साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के लिए किसी और भी चैनल पे या किसी और भी सोर्स के लिए आपको भटकना ना पड़े। सो आई एम गोना हेल्प यू इन दिस वे, ओके। देन उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं
ये मैंने आपको कवर करा दिया है। नाउ नेक्स्ट कवर कर लेंगे जस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा, कार्बन नैनोट्यूब्स पढ़ाऊँगा, इनोस पढ़ाऊँगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ाऊँगा, बायोनिक्स बायोमिमेटिक्स पढ़ाऊँगा, प्रोस्थेटिक और ऑस्थेटिक लेग्स जो तो भी पढ़ाऊँगा, नैनो सेल, ग्राफीन, ये सब, नैनोबोट, नैनो फाइबर, नैनो मेडिसिन, नैनो लिक्विड यूरिया, जो अभी आपने पता होगा कि इसको यूरिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हर एक पानी के सिंगल ड्रॉप को यूज़ करने के लिए, नैनो गोल्ड, एमजिन। ठीक है, और मैं आपको इसमें कवर क्या कराऊंगा, द हिंदू साइंस रिपोर्टर मैगजीन आपको नहीं पढ़नी है, मैं खुद कवर कराऊंगा, एनसीईआरटी में कवर कर ही रहा हूँ। मंथली मैगजीन मैंने बता दिया। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, ताकि कोई भी डिस्कवरी, कोई भी स्कीम वगैरह प्रोजेक्ट आए तो मैं आपको डिस्कस करा सकूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। देन आफ्टर विल डिस्कस ईच एंड सिंगल टॉपिक